हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज की वीडियो बनी है आपकी डिमांड पर। बहुत से बच्चों के डिमांड आए थे कि मैम आप क्लास 10th की पत्र लेखन पर वीडियो बनाएं, क्योंकि वो बहुत ही परेशान है पत्र लेखन से। तो मैंने उनकी मुश्किलों को आसान किया है। तो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सिर्फ 10 मिनट में सीखिए आप बहुत सारे पैतरे पत्र लेखन के। तो वीडियो को बिना विलंब किए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का अर्थ होता है बच्चों औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल का अर्थ होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों, जो कि आप विद्यालय से संबंधित या किसी दफ्तर में अपनी शिकायत संबंधी पत्र या अपनी बातों को बताने हेतु किसी ऑफिस में कोई पत्र आप भेज रहे हैं, किसी अखबार के ऑफिस में, तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल लेटर, जो कि ऑफिस और स्कूल में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों सेकंड। उसमें क्या होता है कि वो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं होता है। ऑफिशियल लेटर होता तो वो औपचारिक पत्र होता, ठीक है। तो ऑफिशियल लेटर जो होते हैं वो विद्यालय और दफ्तर के लिए यूज़ होते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो इनऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, वो जो है अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखा जा सकता है। तो वही होते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मैंने आपको अभी बताया कि विद्यालय संबंधी पत्र होते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि आपको अपने चचेरी बहन की शादी में शामिल होना है, अतः 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तो ये है आपका टॉपिक। तो इस टॉपिक को लिखने के लिए बच्चों की कैसे पत्र लिखते हैं, उसका फॉर्मेट हम लोग फटाफट देख लेंगे। देखिए, ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों, देखिए, सेवा में। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग सेवा में। फिर सेकंड स्टेप में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जिसको पत्र लिखना है, जो वहाँ का सबसे हेड हो, ठीक है, उसका ही यहाँ पर जिक्र किया जाता है। फिर विद्यालय का नाम जो भी आपका हो, विद्यालय का पता किस ज़िले में है, क्या एड्रेस है विद्यालय का, और उसके बाद लिखना है विषय। आपको विषय बताना है कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं। तो आपका क्या विषय है? आपका विषय है यहाँ पर 2 दिन अवकाश हेतु, या 3 दिन अवकाश हेतु, या 4 दिन अवकाश हेतु, जो आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश का अर्थ है छुट्टी, जितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको वो यहाँ पर लिख देना है। फिर लिखना है महोदय या महोदया। अगर आपके प्रिंसिपल जो हैं वह जेंट्स है ना बच्चों, अगर वह मैस्कुलिन जेंडर हैं तो उनके लिए महोदय, और अगर वह लेडी है तो उनके लिए महोदया, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं लिखना है। अगर वो जेंट्स है तो उनके लिए महोदय, और अगर वह लेडी है तो उनके लिए महोदया यूज़ करना है। ये है बच्चों बॉडी। बॉडी को हम लोग बाद में लिखेंगे, और इसमें क्या लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगी। फटाफट से आ जाते हैं नीचे। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं। देखिए बच्चों, ये है। अब नेक्स्ट है नीचे का फॉर्मेट। ठीक उसी के एकदम पैरेलल में नीचे लिखना है धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। फिर लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखना है बच्चों? आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ऑब्लिक लगाया है मैंने। अगर आप लड़का हैं तो शिष्य, और अगर आप लड़की हैं तो शिष्या। ओके।
तो उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ लिखना है क ख ग, लेकिन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है। इसके लिए आप यहाँ पर अ ब स भी लिख सकते हैं, क ख ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है, बिकॉज बोर्ड्स के पेपर में अपना नाम नहीं लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे क ख ग लिखेंगे आप। और फिर कक्षा लिख देंगे, अपना अनुक्रमांक लिख देंगे और अंत में दिनांक। तो यह हो गया बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मेट, ऊपर से लेकर नीचे तक हमेशा आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड के अलाइनमेंट में बैठा के आपको बिल्कुल एक के बाद नीचे नीचे लिखते चले जाना है। इसमें बच्चों क्या हो सकता है कि आपको और भी टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि बुखार संबंधी अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है। और घर में विशेष पूजा के कारण अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बच्चों यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये हो गया एक तरीके का औपचारिक पत्र जो कि आपको विद्यालय में लिखना है, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को संबोधित करते हुए लिखना है। देखिए बच्चों, अब है दफ्तर संबंधी पत्र, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। यह भी एक औपचारिक पत्र है, इसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे। बॉडी बच्चों आपको लिखनी है, मैं सिर्फ एक की बॉडी लिखकर आपको बताऊंगी। वह है विद्यालय की टॉपिक का जो भी है, मैं आपको उसका बॉडी लिखकर बताऊंगी। दफ्तर संबंधी का मैं बस थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगी, आगे का कार्य आपको स्वयं करना है। दफ्तर संबंधी पत्र देखिए है, ये भी एक औपचारिक पत्र है, मीन्स फॉर्मल लेटर, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, किसी ऑफिस में लिखा जा रहा है। तो आपको इसका टॉपिक क्या होता है, किसी भी दफ्तर में अगर आप दे रहे हैं, या नगर निगम के दफ्तर में, या विद्युत के विभाग के दफ्तर में दे रहे हैं, या आप किसी अखबार की दफ्तर में दे रहे हैं, मीन्स दफ्तर मीन्स ऑफिस। ठीक है, तो किसी भी ऑफिस में आप दे रहे हैं, तो ये क्यों देंगे, आपको अगर किसी चीज़ से शिकायत है तभी आप यह पत्र देंगे। तो इसका पत्र लेखन का क्या फॉर्मेट है बच्चों देखिए, और इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक हमने दिया है, अपने में सफाई बनाए रखने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आइए बच्चों हम फटाफट से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप है एज इट इज़ सेवा में। अगर आपको कॉमा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई आपको दबाव नहीं है। सेकंड स्टेप है बच्चों नगर निगम प्रबंधक, उस पद का नाम लिखना है जो वहाँ का सबसे हेड हो। अगर हम यहाँ पर नगर निगम की जगह विद्युत विभाग में लिखते हैं, तब यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत विभाग प्रबंधक। ठीक है बच्चों, तो नगर निगम कहाँ लिखना है हमें, लेटर थर्ड, यहाँ का जो हमारा जिस ऑफिस में लिखना है वहाँ का नाम लिखना है, और किस शहर में है आप वह लिख देना है फोर्थ स्टेप में। और विषय क्या रहेगा आपका, तो विषय है आपका कि शहर को साफ सुथरा रखने हेतु, हेतु का अर्थ होता है के लिए। तो इसका फॉर्मेट है नीचे जिस प्रकार मैंने उधर बताया था। अगर जेंट्स हैं वहाँ के नगर निगम प्रबंधक तो महोदय जी, और अगर लेडी हैं तो महोदया जी लिखना है। उसके बाद यह है आपकी बॉडी, आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके शहर को किस तरीके से साफ़ सुथरा बनाया जाए, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बॉडी लिखना है, फॉर्मेट है। आइए देखते हैं नीचे का फॉर्मेट क्या है बच्चों। नीचे देखिए है, ठीक उसी के नीचे जो ऊपर हमने लिखा था सेवा में, ठीक उसके नीचे बॉडी ख़त्म होने के बाद इधर है फर्स्ट स्टेप में धन्यवाद, सेकेंड में भवदीय या भवदिया, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, भवदिया, ओके भवदिया। तो और यहाँ पे लिखना है आपका नाम क ख ग, 786 कबीर कॉलोनी उमरपुर धूमनगंज
प्रयागराज। आपका पूरा पता, कि उन्हें पता चल सके कि यह पत्र किसने लिखा है, जिस ऑफिस में यह पत्र पहुंचा है पता चलना चाहिए कि यह किस एड्रेस से आया है, ताकि वह वहां पे संपर्क कर पाएँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद लिखना है। उसके बाद भवदीय या भवदिया। भवदीय का मतलब होता है आपका, भवदिया का अर्थ होता है आपकी। ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, आपका अपना नाम कहीं पेपर में नहीं लिखना है, इसलिए क ख ग। ओके, देन लास्ट में हम लोग लिख देंगे दिनांक। जो भी आपका दिनांक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? देखिए बच्चों, अपने सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र जो होता है वो क्या होता है? अनौपचारिक पत्र, मीन्स इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम अपने किसी भी रिश्तेदार को लिखते हैं, अपने बड़े भाई को लिखते हैं, अपनी फ्रेंड को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ का देखिए टॉपिक क्या है बच्चों? इसका टॉपिक है पिताजी की अच्छी सेहत के बारे में बताने के लिए तुम अपने बड़े भाई को पत्र लिखो। तो पत्र लेखन देखिए इसमें किस प्रकार हम करते हैं। इसकी बॉडी है कुछ इस प्रकार, देखिए पहले लिखना है आपको सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स बच्चों जो आपका पता है वह यहाँ आपको लिखना है। आपका जो भी यहाँ पता है आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट स्टेप में। ओके बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अपना पता। अब आप जिसको भेज रहे हैं उसके नीचे उसका पता। ओके, क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में? कि आप जिसे भेज रहे हैं, जो इसको रिसीव करेगा। ओके, ये है सेंडर एड्रेस, मीन्स आप भेज रहे हैं और ये कौन रिसीव कर रहा है, तो यहाँ उसका एड्रेस होगा। उसके बाद लिखेंगे नीचे पूज्य भैया जी या बहन जी, चाचा जी, पिताजी, बुआ जी। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर का फॉर्मेट आपका। अब देखिए बच्चों, नीचे बीच में रहेगी बॉडी। बॉडी जो रहेगी वो 2 पैराग्राफ में रहेगी। एक पैराग्राफ में नमस्ते करना है, उनको बताना है अपना हाल चाल, फिर उनका पूछना है, फिर उसके बाद लास्ट में पत्र को क्लोज करते हुए उनसे पत्र में विदाई लेनी है। ठीक उसकी नीचे लिखना है लेफ़्ट साइड में, जिधर हम लोग ऊपर का फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नीचे में लिखेंगे आपका प्रिय भाई या आपका जो भी आपका रिलेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद लिखना है आपको अपना यहाँ पर नाम, क ख ग। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क ख ग से आपको डिनोट किया गया है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे दिनांक। इससे जुड़े टॉपिक कुछ और भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि अपनी सकुशलता को बताते हुए पिताजी को पत्र लिखिए, अपनी सहेली को निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखिए, अपने स्कूल की छुट्टियों को बताते हुए नानी जी को पत्र लिखिए, जिससे कि नानी जी आपको अपने घर पे बुला सकें, है ना। और बच्चों देखिए, इसमें शिकायती पत्र में भी आपकी कुछ और भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि बिजली की कटौती की शिकायत के लिए विद्युत विभाग में पत्र लिखें, रेलगाड़ी में भोजन की शिकायत के लिए रेल अधिकारी को पत्र लिखें, अपने अखबार के संपादक को पत्र लिखें कि आपके मोहल्ले में कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं, वह आते जाते लोगों को काटते हैं, उनकी असुविधाओं पर नगर निगम कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चों, आप फॉर्मेट को लिखना सीखें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इनकी बॉडीज़ को लिखना, किस प्रकार हम बॉडी लिखेंगे यह आपको मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।